हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की और यकीन मानिए वीडियो के एंड तक हर हिंदू गर्व करेगा कि हम जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए हैं या जगन्नाथपुरी हमसे जुड़ा हुआ है। आज हम एक ऐसी मान्यताओं के बारे में बात करेंगे जो आप मानो या ना मानो, ये हमारे हिंदू धर्म, ये हमारी संस्कृति है और हर किसी को इन सारी मान्यताओं पर गर्व होगा। आइए देखते हैं। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो उनका पूरा शरीर पंच महाभूतों में लीन हो गया, सिर्फ उनका हृदय रह गया। जी हाँ, उनका दिल वैसे ही धड़कता रहा, वो अग्नि में जला नहीं। ये दिल ही कहा जाता है कि ये जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति के अंदर है। क्या आप यकीन करते हैं? जी हाँ, हमारी जगन्नाथपुरी के मंदिर की कहानी आज हम इसी से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल में जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब भी जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरी सिटी में पूरी सिटी में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी मंदिर के साथ साथ पूरे शहर में कहीं पे भी लाइट नहीं होती। उस मंदिर को सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि मंदिर को पूरी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिलती है। ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर का बंदा अंदर आ सकता है। मंदिर की मूर्ति को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पुजारी को दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि अंधेरा होने के बावजूद उस पुजारी के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। कहते हैं ये मूर्ति लकड़ी की होती है और इसमें कहीं पे भी कील या कोई भी नोकीली चीज़ या कोई और धातु नहीं होता। जब ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो पंडित जी की तो आंखों पे पट्टी होती है, हाथों में ग्लव्स होते हैं। तो बहुत सारे पंडितों से ये पूछा गया कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो क्या ब्रह्म पदार्थ है जो आप एक मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में डाल देते हैं। हर कोई ये कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ बहुत सॉफ्ट चीज़ है और जो उछल रही है, जो खरगोश की जैसे है और जो उछल रही है। यही मान्यता है कि ये भगवान कृष्ण का दिल है जो आज भी हमारे बीच है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ आज भी हम सबकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के रूप में, जगन्नाथ के रूप में हमारे बीच हैं। सिर्फ मूर्ति ही नहीं, पूरे मंदिर का आर्किटेक्चर भी ऐसा है जिस पे आप गर्व करोगे। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप मंदिर के अंदर जाते हैं, जब आप एक पैर मंदिर के अंदर रखेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुननी बंद हो जाती है। वहीं जब आप एक पैर पीछे करते हैं, बाहर आ जाते हैं मंदिर से, तो आपको वही समुद्र की लहरें बहुत अच्छे से सुनाई देती है। मंदिर के पास में ही एक शमशान घाट है जहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती है। आप जब मंदिर के एक कदम बाहर रहते हो तो आपको उन चिताओं की अलग सी गंध आती है, एक स्मेल आती है, लेकिन आप मंदिर के एक कदम दरवाजे के आगे चले जाते हो तो आपको गंध आनी बंद हो जाती है। ये एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना ही उस पर बैठता है और ना ही वहाँ घोंसला बनाता है। कितनी अजीब बात है। आप क्या अनगिनत पक्षियों को रोक सकते हो? क्या आप अनगिनत पक्षियों को रूल्स एंड रेगुलेशन बता सकते हो? नहीं। लेकिन ये अपने आप में एक मान्यता है या अपने आप में गर्व करने वाली बात है या सोचने वाली बात है कि ऐसा उस मंदिर में क्या है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। इतना ऊंचा मंदिर होने के बावजूद 24 घंटे में कभी भी मंदिर की परछाई कहीं पे भी नहीं पड़ती। ये हमारे लोगों का एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। आप यकीन मानिए, आज ही नहीं, हमारे पहले के ज़माने के लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, एक अच्छे इंजीनियर हुआ करते थे। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है, उसे आप किसी भी दिशा से देख लीजिए, ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो आप ही को फेस कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग। जितना फेमस जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ है, उतने ही फेमस यहाँ की रसोई भी है। कहते हैं कि कभी हज़ारों तो कभी लाखों में जब वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो भी वहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे मंदिर का द्वार बंद होने का टाइम होते रहता है, वैसे वैसे प्रसाद धीरे धीरे कम होते रहता है और जैसे द्वार बंद होने का टाइम होता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। ना ही प्रसाद इतना बनता है कि वो वेस्ट हो और ना ही प्रसाद कम रह जाता है कि किसी को मिला ही नहीं। ये अपने आप में अद्भुत बात है। प्रसाद से जुड़ी मैं एक और बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रसाद 7 बर्तनों में बनते हैं। और सबसे अजीब बात है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है उसमें प्रसाद सबसे पहले बनता है और जो चूल्हे के सबसे ऊपर रखा हुआ है उसमें प्रसाद सबसे लेट पकता है। ऐसा क्यों? जो चूल्हे के ऊपर है, जो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में है, उसमें तो सबसे पहले प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रसाद सबसे पहले 7वें में पकता है, फिर 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले वाले में जो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में है, आग के कांटेक्ट में है, उसमें प्रसाद पकता है। जगन्नाथपुरी जितना फेमस है, उनकी रथ यात्रा भी उतनी ही फेमस है, उतनी ही मान्यताओं से भरी हुई है। कहते हैं कि सबसे पहले बलराम का रथ, फिर सुभद्रा और सबसे लास्ट भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। आप इन रथ को दूर से भी पहचान सकते हैं। बलराम के रथ का रंग लाल और हरा होता है, सुभद्रा के रथ का रंग लाल और नीला होता है और हमारे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रथ का रंग लाल और पीला होता है। सबसे ऊंचा रथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का होता है।
बहुत सोचने वाली बात है कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी हमारे बीच है? क्या उस लकड़ी की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है? जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें हैं जो उछलती रहती है या जो पंप कर रही हैं, क्या वो बिल्कुल वही दिल है जो हम मान्यता है हमारी या जो हम मानते हैं हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी को पुराणों में भी, स्कंद पुराणों में भी बहुत महत्व दिया गया है। क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जगन्नाथपुरी गए हैं या जिन्होंने 4 धाम में से भी एक धाम की यात्रा की गई है? खुद जाइए, खुद इन सारी चीज़ों को महसूस करिए और दूसरों को भी बताइए। ये अपने आप में एक अजूबा है कि पक्षी क्यों नहीं मंदिर के ऊपर से उड़ते, क्यों नहीं उसके ऊपर बैठते। अपनी संस्कृति पे गर्व करिए। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे गर्व करिए। जय हिंद।